दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को सौंपी जाए और दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से उनका क्रियाक्रम किया जाए इस्लामिक पद्धति से। धर्म जी ने निकाह मुस्लिम एक्ट में निकाह किया। हम परिवार के लोगों से निवेदन करूंगा, राज्य के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना चाहे कि हमें कोई दुखद खबर मिले। इस्लाम जो है ये कोई अय्याशी की जगह नहीं है, अय्याशी का अड्डा नहीं है कि आपको निकाह करना था तो आप इस्लाम में शामिल हो गए। अगर उनके परिवार की तरफ से कोई आपत्ति दिखाता है तो हम कानून का सहारा लेंगे। आज एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई थी कि जैसे मैंने अपना फेसबुक और न्यूज के कुछ माध्यम खोले तो सुबह में मालूम पड़ा कि सुपरस्टार धर्म जी का निधन हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने पुष्टि की कि निधन नहीं हुआ है, वो वेंटी पे है। ये आनंदी न्यूज है। अल्लाह पाक उनके जो बीमारी है उसको दूर कर दे, उनको सेहत और तंदुरुस्त बनाए, ये मैं दुआ करता हूं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना चाहे कि हमें कोई दुखद खबर मिले, वो घर पे तंदुरुस्ती के साथ वापस आए। लेकिन अगर इन केस अगर कुछ होता है तो मैं दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से, उसके ट्रस्टी होने के माध्यम से, उसके अध्यक्ष होने के माध्यम से मैं धर्म जी के तमाम परिवार के लोगों से निवेदन करूंगा, राज्य के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा और राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करूंगा और महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से भी निवेदन करूंगा कि उनकी डेड बॉडी दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को सौंपी जाए और दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से उनका क्रियाक्रम किया जाए इस्लामिक पद्धति से। अब ये आप लोग चौंक गए होंगे, जो न्यूज देखने वाले लोग चौंक गए होंगे या तो 1979 में धर्म जी ने इस्लाम कबूल किया था हेमा मालिनी जी से निकाह करने के बदले में। हेमा मालिनी जी उनकी सेकेंड वाइफ है। धर्म जी का जन्म 1935 में पंजाब के एक गांव में हुआ। 1954 में प्रकाश कौर उनकी पहली बीवी के साथ उनकी हिंदू पद्धति से शादी हुई। लेकिन हिंदू एक्ट के अंदर दूसरी शादी का कोई रिवाज नहीं है, दूसरी शादी करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम दिलावर रखा और हेमा मालिनी जी का नाम आयशा रखा और 21 अगस्त 1979 में उन्होंने निकाह किया। अब उस माध्यम से वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुसलमान हैं। जैसे दिलीप कुमार जी ने पूरी जिंदगी अपना नाम दिलीप कुमार ही बताया, लेकिन उनका नाम सारी दुनिया जानती है कि यूसुफ खान था। इसी तरीके से धर्म जी ने भी अपना नाम धर्म ही दिखाया, लेकिन उनका नाम दिलावर है और हेमा मालिनी जी का नाम आयशा है। तो मैं उनके तमाम रिश्तेदारों से, उनके औलादों से और उनके चाहने वालों से अपील करता हूं कि उनकी डेड बॉडी दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद हाजी मोमिन यानी मुझे सौंपी जाए। मैं उनका अंतिम क्रियाक्रम इस्लामिक तरीके से करूंगा। अगर किसी ने बांधा डालने की कोशिश की तो हम कानून की मदद लेंगे। अगर उनके परिवार की तरफ से कोई आपत्ति दिखाता है तो हम कानून का सहारा लेंगे। कानून का सहारा इसलिए लेंगे कि इस्लाम जो है ये कोई अय्याशी की जगह नहीं है, अय्याशी का अड्डा नहीं है कि आपको निकाह करना था तो आप इस्लाम में शामिल हो गए। क्योंकि मुस्लिम बोर्ड के तहत में इस्लाम के अंदर 4 निकाह जायज है। तो आपने मतलब धर्म जी ने निकाह मुस्लिम एक्ट में निकाह किया और फिर ये पूरा हिंदुस्तान, तमाम भारत के लोग जानते हैं कि 1979 को 21 अगस्त को धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी से निकाह किया है। और सूत्रों के हवाले ये बोलिए या उनके परिजनों को, ये सारे लोगों को मालूम है। तो बस मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं तमाम उनके रिलेटिव्स से, उनके औलादों से
कि धर्म जी की डेड बॉडी दुआ चैरिटेबल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को सौंपी जाए और उसका अंतिम क्रियाक्रम हम इस्लामिक तरीके से मुस्लिम दफन भूमि में करेंगे। भाईजान, आप बोल रहे डेड बॉडी पर, धर्म जी अभी भी जिंदा है। उनके परिवारों ने पुष्टि कर ट्वीट भी किया और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी गई कि धर्म जी अभी गए नहीं है, वो है इस दुनिया में। और कई जो ऐसे फेक अफवाहें चल रहे, तो इस पर ध्यान न दीजिए। धर्म जी मैंने उनकी डेड बॉडी हमें दीजिए। ऐसे कैसे वो अभी जिंदा है तो उसकी डेड बॉडी मैंने न्यूज के स्टार्टिंग में ही ये अल्लाह पाक से प्रार्थना की है कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता की जाए अगर वो जीवंत है, जिंदा है तो। इन केस अगर उनकी मामलात को कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इस तरीके से हमारा ये पहल रहेगा कि उनकी डेड बॉडी हमें दी जाए, क्योंकि इसी 2025 में काफी नामचीन एक्टर्स पर्दे के पीछे हो गए। गोवर्धन असरानी हो गए, सतीश शाह जैसे ऐसे बड़े एक्टर्स ने इस 2025 में हमने मतलब उनको खोया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बात तमाम लोगों तक रखें, मीडिया तक रखें, और इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और उनका अंतिम क्रियाक्रम मैं मुस्लिम पद्धति से मांगनी करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।